नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय गाड़ी है। आप लोग का यूट्यूब चैनल जैसे चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज एक बार फिर हम लोग यूजीसी नेट का जो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन देख रहे थे टीआरएल का, उसको कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो एग्जामिनेशन हुआ था जनवरी 2017 में हुआ था, उस क्वेश्चन आंसर को देखेंगे और हम लोग आज देखने वाले हैं पेपर 2 के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न है जो पेपर 2 का जो है जनवरी 2017 का पेपर 2 का। तो फर्स्ट प्रश्न में यहाँ पर गद्यांश दिया हुआ है, तो गद्यांश को पढ़ते हैं, उसको आंसर करने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है, मैंने अपने जीवन में बहुत सी भूलें की हैं, किंतु इनको किए बिना आज जो मैं हूँ वह कभी ना होता। मैं अब अपने जीवन से अत्यंत संतुष्ट हूँ, पर मेरे कहने का यह मतलब नहीं कि तुम घर जाकर चाहे जितना अन्याय करते रहो, मेरा बात का गलत मतलब ना समझ लेना। मेरे कहने का अभिप्राय वही है कि कुछ भूल चूक हो गई है, इसलिए एकदम हाथ पर हाथ रखकर मत बैठे रहो, किंतु यह समझ रखो कि अंत में फल सबका शुभ ही होता है। तो फर्स्ट प्रश्न है, इस परिच्छेद का उपयुक्त शीर्षक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, अपना जीवन। दूसरा प्रश्न है, जीवन की भूलों से क्या सीख मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक नंबर, सुधरने की। उपरोक्त परिच्छेद के आलोक में कौन सा विचार ग्रहण करना चाहिए? तो यहाँ पर एक नंबर हो जाएगा जीवन निर्माण का। अंत में फल सबका शुभ ही होता है का अभिप्राय क्या है? एक नंबर हो जाएगा जीवन से संतुष्ट हो जाना। अगला प्रश्न है, जीवन की भूलों का सुधार करना, इसका मतलब क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, सुधार करना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, 2003 में कितनी जनजातियों को झारखंड में अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया गया? आंसर हो जाएगा 4 नंबर 2। द कस्टम एंड रिलीजियन ऑफ उरांव के लेखक कौन है? तो 4 नंबर एस.सी. राय। अगला प्रश्न है 8 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सर्वाधिक आदिम अवस्था में है? तो 2 नंबर जरवा। प्रजाति या अवधारणा में पहाड़िया किस समूह में आते हैं? तो 3 नंबर द्रविड़। नृजाति विज्ञान किस विषय से संबंधित है? तो 1 नंबर मानव विज्ञान। निम्नलिखित कौन जनजाति आदिवासी एवं सदान दोनों वर्ग में आती है? तो महली और लोहरा। भारत की सर्वाधिक उन्नत जनजाति कौन है? तो 4 नंबर मीना। कुड़िक भाषा के लिए किस लिपि का विकास किया जा रहा है? 3 नंबर तोलोंग सिक्की। संगीत सिद्धांत के समर्थक कौन नहीं है? 1 नंबर मैक्स मुलर। अगला प्रश्न है, सही मिलान करना है, तो राज्य दिया हुआ है भाषा, तो कौन भाषा कहाँ के है? तो इसका हो जाएगा 2 नंबर सही होगा। कौन सा? कि पहला गोवा में क्या बोला जाता है? कोंकणी बोला जाता है। आंध्र प्रदेश में तेलुगु, मिजोरम में मिजो और नागालैंड में अंग्रेजी। अगला प्रश्न है, किसने कहा है मूल भाषा के संदेश के समूल्य संदेश को लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत करने की क्रिया को अनुवाद कहते हैं? तो 1 नंबर हो गया नाइडर एंड टेवर। तो 1 नंबर है नाइडर और टेवर। झारखंड की 9 भाषाएं कितने भाषा परिवार में विभाजित हैं? तो 4 नंबर हो जाएगा 3 भाषा परिवार में विभाजित है। अंग्रेजी किस राज्य की भाषा है? तो 2 नंबर नागालैंड। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 12 जुलाई 1960। डॉक्टर कामिल बुल्के का शोध कार्य रामकथा उत्पत्ति और विकास पर है। ये नंबर हो जाएगा सही। देखन में छोटन लागे घाव करे गंभीर किस कवि के लिए कहा गया है? तो 4 नंबर बिहारी। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इनमें से किसकी निबंध है? तो 3 नंबर हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, प्रकृति में ईश्वर की भावना भरकर उपासना करने की परंपरा किसकी विशेषता रही है? तो 1 नंबर हो जाएगा भारतीय कवियों की। निम्नलिखित में कौन मुंडारी विशेषज्ञ हैं? दोनों फादर हॉफमैन। सरना फूल पत्रिका किस अवसर पर निकलती है? 4 नंबर करम सरहुल। 26 नंबर प्रश्न है, बीपी केसरी लिखित पुस्तक का नाम क्या है? 3 नंबर नागपुरी कवि और उनके काव्य। किस पत्रिका ने डॉक्टर रामदयाल मुंडा पर विशेषांक निकाला है? तो 4 नंबर रोक तीनों
कौन कौन? डहर, रूबलू और इस्पात भारती। तितकी पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित होती है? तो 1 नंबर खोरठा। सही मिलान करना है यहाँ पर। पत्रिका है और इधर भाषा है। तितकी निकलता है खोरठा से, तो यहाँ मिलान करना बी का 3, यानी 2 नंबर सही होगा 29 का। कौन कौन से? ए का 2 डहर नागपुरी, तितकी खोरठा, होड़ संवाद संथाली और रूबुल मुंडारी। अगला प्रश्न, इन शब्द युग्मों के जोड़ों में से कौन सा सही है? तो 1 नंबर। सभी रसों में रसराज की संज्ञा किसे प्रदान किया गया है? तो 4 नंबर श्रृंगार रस। अगला प्रश्न है, शब्दार्थों सहित तो काव्य को परिभाषित करने वाली यह युक्ति इनमें से किसकी है? तो 3 नंबर आचार्य भामा। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय, यह यहाँ कौन सा अलंकार है? तो 2 नंबर अनुप्रास अलंकार। सूची का मिलान करना है। यहाँ पर विद्वानों के यहाँ पर कोट दिया हुआ है, तो इसमें मिलान करना है, कौन सा होगा? तो 1 नंबर सही होगा। कौन कौन से? कि प्रत्येक महान कवि शिक्षक होते हैं, तो ये कौन बोले हैं? तो विलियम वर्ड्सवर्थ। और उदात्त महान आत्मा की प्रतिध्वनि है, यह किनके द्वारा बोला गया है? लोंगोनिस के द्वारा। काव्य प्रबल भावों का सहज उच्छलन है, यह कहा गया है 4 नंबर TH वर्थ के अनुसार। कवि काव्य की सृष्टि नहीं करता, स्वयं काव्य बन जाता है, यह कोलरिज के द्वारा बोला गया है। कथन है कि मानव व्यवहार और विचार सर्वप्रथम अपने घर पर सीखता है। कारण, क्योंकि परिवार मनुष्य की पहली पाठशाला है। तो यहाँ पर दोनों सही है 35 का। 4 नंबर हो जाएगा, दोनों सही। मराठी उपन्यास का हिंदी अनुवाद पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा किसकी किया हुआ है? तो 2 नंबर भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की रचना किन प्रमुख छंदों में हुई है? तो 3 नंबर दोहा और चौपाई। अगला प्रश्न है, कामायनी महाकाव्य के रचयिता का नाम बताइए। तो 1 नंबर प्रसाद। पूस की रात कहानी के लेखक कौन है? तो 2 नंबर प्रेमचंद। कबीर की भाषा किस प्रकार की थी? 4 नंबर साधुकड़ी। या मिलान करना है, कबीरदास सूरदास, इनकी शैली भाषा कैसी थी वो मिलान करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर ए का कबीरदास, साधुकड़ी, सूरदास, वज्र। सी नंबर तुलसीदास, अवधि और मीरा राजस्थानी। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म विकृत होकर भारत के पूर्वी भाग में किस रूप में आया? तो 3 नंबर वज्रयान संप्रदाय। हिंदी व्याकरण के अनुसार देवनागरी व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी है? तो 33। अगला प्रश्न है, फूले काल सकल मही छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। तुलसीदास की इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो 2 नंबर उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला प्रश्न है, अभिकथन है, कहानी शब्द की उत्पत्ति कहने की कला से हुई है। कारण क्या है? क्योंकि इसका अभिप्राय घटना का आदि से अंत वर्णन करना है। तो इस यहाँ पर ए सही होगा, आर गलत होगा। तो यहाँ पर 3 नंबर सही हो जाएगा, ए सही और आर गलत। अगला प्रश्न है, तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो 4 नंबर उल्लेख। अगला प्रश्न है, छंद शास्त्र के अनुसार छंद के मुख्य रूप से कितना भेद है? तो 1 नंबर सही होगा कि छंद के 2 रूप हैं। झूठा सच उपन्यास के रचनाकार का नाम क्या है? तो 2 नंबर यशपाल। आदि रामायण किसकी रचना है? तो 3 नंबर वाल्मीकि। श्रवण कुमार की हत्या किसके तीर से हुई है? 4 नंबर दशरथ, राजा दशरथ।
तो आई होप गाइज यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। जो आने वाले जो TRL का जो UGC नेट होने वाले हैं उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे से जुड़े रहें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।